Hello, good morning class 4th. In this video, I am discuss your exercise 2A. Please see this video careful because tomorrow your test will be held from this topic. So please see this video in careful. See here, write the shaded portion as a fraction and a decimal. आपको कुछ फिगर दिए हुए हैं, उसमें आपको ये देख के जो शेडेड पोर्शन है, जो जिसमें कलर हुआ है आपका, जैसे कि ये वाला हिस्सा और ये वाले, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उनको आगे शो करना है और उसको डेसिमल में भी लिखना है, फ्रैक्शन में भी लिखना है, और कैसे लिख सकते हैं, उसको कैसे बोलते हैं वो भी लिखना है। जैसे कि इसमें आप अगर ये पार्ट हैं उसको काउंट करोगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो ये 10 पार्ट्स होंगे। ओके, लेकिन जो शेडेड है, जिनमें कलर हुआ है, वो कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 4/10। जो टोटल नंबर आता है वो नीचे आता है और जितना शेडेड होता है वो ऊपर आता है, तो हम लिखेंगे 4/10। अब देखो 4/10 यानी 4 डिवाइड बाय 10 ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम 10 से 4 का डिवाइड करते हैं तो ये ऐसे डिवाइड तो होगा नहीं, तो हमने यहाँ पे 0 और पॉइंट लगा लिया और यहाँ पर हमने 0 लगा दी। अब 10 4 जा 40। ओके, और ये आपका पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे तो कितना है हमारे पास? 0.4 आंसर। तो हमने यहाँ कितना लिख दिया? 0.4। और आगे इसको बोलेंगे कैसे? 0.4। इसको हम कैसे बोलेंगे? 0.4। इस प्रकार से आपने करना है। अब जैसे कि सेकंड है, सेकंड आप काउंट कीजिए कितने पार्ट हैं ये। 1 मिनट, ये जो पार्ट्स हैं इसको हम गिनने की कोशिश करते हैं। देखो 2 और 2 4 तो आपके अनशेडेड है। 2 और 2 4 तो 6, यानी ये भी कितने आपके 10 है। और 10 में से 6 पार्ट तो शेडेड है और 4 पार्ट आपके खाली हैं। लेकिन शेडेड पार्ट को लेकर टोटल पार्ट के नीचे लिखना है। तो शेडेड पार्ट कितने हो गए हमारे? 6, और टोटल पार्ट कितने हो गए? 4। तो हम इसको लिखेंगे 6/4, सॉरी 6/10। टोटल नंबर कितना हो गया? 10। तो हम क्या लिखेंगे? 6/10 यानी 6 1 मिनट, हम क्या लिखेंगे? 6 डिवाइड बाय 10। ओके, तो अब देखो 10 से ये 6 वैसे जाएगा नहीं, तो हमने क्या लगा ली? 0 पॉइंट, और यहाँ पर आ गई अब 0। तो हम क्या करेंगे? 10 6 जा 60, ये पूरा कट जाएगा। आंसर कितना है हमारे पास? 0.6। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? 0.6। क्या लिख देंगे? 0.6। और इसको बोलेंगे कैसे? जैसे अभी बोल रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे 0.6 और यहाँ पर लिखेंगे 6/10। यहाँ पर तो क्या लिखेंगे? 6/10, और यहाँ पर लिखेंगे हम 0.6 और इसको लिख देंगे कैसे? जैसे ये लिखा हुआ है 0.4, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 0.6। ओके, तो हम नेक्स्ट व्हील को काउंट करते हैं। ये हमने थोड़ा सा मार्क कर लिया यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने व्हील कितने पार्ट है इसमें आपके? 10। और शेडेड कितने हैं? देखो 10 में से 1 2 3 अनशेडेड है, तो कितने शेडेड है? 7। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 7/, कैसे लिखेंगे? 7/10। और 7/10 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0.7। क्या मिलेगा? 0.7। और 0.7 को हम कैसे बोल देंगे? 0.7 यहाँ पर लिख देंगे। ओके, इस प्रकार से आपके ऑल पार्ट्स को आपने सोल्व करना है और इसमें प्रैक्टिस करनी है।
ओके, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अपने डेसिमल में कन्वर्ट करके और वर्ड में लिखना है, जो बिल्कुल ईजी है। जैसे कि 5/10 डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने कैसे बताया था। ऊपर देखो, पहले क्या दिखाई दे रहा है 5, तो 5 लिखो। फिर किसका सिंबल है, डिवाइड का, तो डिवाइड लगा दो। फिर किसका कौन है, 10, तो 10 आ गया। ठीक है, अब ये डिवाइड होगा नहीं तो हम 0 और पॉइंट लगा लेंगे। ओके, और फिर इसके ये 50 हो गया, तो 10 5 जा 50, और इस प्रकार से आपका ख़त्म। ओके, और ये कितना आंसर है आपका 0.5, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे 0.5। ओके, और फिर यहाँ आगे इनवर्ड्स वही जो पीछे लिखा था 0.5। ठीक है, ये आपने कहाँ लिखना है, इनवर्ड्स यहाँ पर। ओके, फिर आपका 3/100। देखो, जो 10 है 1000, ये 100 है, 1000 है, 10 है, फिर आपका 100 है, फिर 1000 है, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10। देखो, एक तो आप डिवाइड करते जाओगे, आपको वो आंसर मिलता जाएगा। सिंपल तरीका तो वो भी यही है जो अब मैंने आपको अभी यूज़ करके बताया है, जैसे कि 3/100। ओके, तो नॉर्मल तरीके से आप कैसे करोगे कि भाई 3/100 ऐसे करोगे। तो देखो, अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 100 से, तो ऐसे डिवाइड होगा नहीं। हमने यहाँ पे 0 लगा ली और पॉइंट लगा दिया, अब एक 0 लगा दी, अब भी डिवाइड नहीं होगा, तो हमने एक और 0 लगा दी। ठीक है, तो अब कितना हो गया, ये 300 अब हो जाएगा 3 से डिवाइड। ठीक है, ये हो गया आपका 3 से डिवाइड, ओ सॉरी 100 से डिवाइड 3 पे, तो कितना आ गया आपका 0.03। देखो, यहाँ पर आपका आ गया 0.03, यहाँ लिख दोगे। अब इसको यहाँ बोल भी ऐसे ही दोगे, 0.03 लिख दोगे आराम से। ओके, एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि नीचे जो 0 लगी हुई है, कितनी 0 लगी हुई है 2, और हमारा आंसर आया है, देखो 0.03 हमारा ये आंसर आया है, और ऊपर वाले का आंसर आया है 0.5। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पर जो 10 है उसमें कितनी 0 है, 1 0 है, तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, 1। ठीक है, अब जैसे कि 100 है, 100 में कितनी 0 है, 2, लेकिन पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, 2। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप इसमें 3 में चेक करोगे तो 3 0 है, तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट होनी चाहिए, 3। ठीक है, तो पॉइंट के बाद में आपका आंसर आना चाहिए 0.00 ये 5। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं यही आंसर आएगा या नहीं, चेक करते हैं। अभी हम 5 को डिवाइड करेंगे 1000 से। ये हो गया भाई, 1000 से डिवाइड करने के लिए हमने पहले 0 और पॉइंट लगा लिया। यहाँ पर ये 50 हो गया, नहीं चलेगा, हमने एक 0 लगाई, 500 हो गया, नहीं चलेगा, हमने एक और 0 लगा दी, यहाँ पर 5000 हो गया। अब 1000 से 5000 पर जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया, 5 से, और ये हमारा पूरा आंसर आ गया। ओके, इस प्रकार से आपका सम हो गया। लेकिन आंसर कितना आया, 0.005, और हमने भी तो यही लिखा था 0.005। तो इसी प्रकार से आपने समझ लिया होगा, इस पर ध्यान दिया होगा कि मैं कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर आप आंसर लिखते जाओगे आपके जो आएंगे, और यहाँ पर लिखते जाओगे आप अपनी जो वर्ड्स में क्या आंसर आते हैं। ओके, और फिर इसको देख लेते हैं। राइट द डेसिमल वर्ड्स, मतलब ये जो डेसिमल लिखे हैं उनको वर्ड्स में लिखना है, एंड देयर फ्रैक्शन फॉर्म, और उनकी फ्रैक्शन फॉर्म को भी लिखना है। यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म लिखनी है। अब ये सिंपल आंसर है, देखो बेटा, यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितने अक्षर है, 1। ठीक है, पॉइंट के बाद में कितना अक्षर है, 1, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 9/10। ओके,
हमने इसको ऐसे इसीलिए लिखा क्योंकि देखो जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल करना पड़ता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 10 और डिवाइड में 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, 9 के साथ हमने कुछ नहीं किया। ओके, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक इस पॉइंट को यहाँ से हटा करके, तो इसीलिए हम जो आपका लिखा हुआ है 0.9 इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं 9/10, क्योंकि देखो 9 डिवाइड बाई 10 क्या रहेगा, 9 डिवाइड बाई, सॉरी एक मिनट मैंने गलत लिख दिया, 9 डिवाइड बाई 10, 10 से डिवाइड करना है 9 को। अब ऐसे तो होगा नहीं, हमने लगा दी 0 और पॉइंट 90 होगा, 10 9 जा 90, तो आंसर कितना आया 0.9। तो मैंने भी तो आपको यही बताया है 0.9, तो कैसे लिख देंगे 0.9, यहाँ पर लिखेंगे 0.9 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 9/10। ओके, यहाँ पर और अदर को देखिए, जैसे कि 0.06 है, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं 2, तो आप यहाँ लिखोगे 6/100, क्या लिखोगे 6/100। ओके, इस प्रकार से आपने सभी सम्स को ट्राई करनी है। अगर नहीं समझ में आते हैं तो मेरे को आप बता सकते हो दोबारा से। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।